सभी आराधकों को साध्वी श्री क्षेत्रीय सिद्धि का धर्म लाभ। आज पहला दिन है कि चंद्र प्रभु श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के अंदर हम जून पे प्रवचन शुरू कर रहे हैं। केशव वंचन मुक्कारो स्वभाव प्रणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम् धम्म मंगलम कीटम हिंसा संजमुतो देवा विक्रमं संतेज सदमे सयामणो जातमसुपे शुभम राव्यैरतम नय पुप्पम किलामि सोपणे अपयम इमे समनामुत्ता झेलोय संति साहुणो विहंग उपे सुदान बते सणे हिरया वयम च विद्यम लपाओ नय कोई उपम महिम आहागड़े सूर्यंते उपे सुगम राजा महुकार समामुत्ता छे भवन्ति अनित्या नाना पिंडरया दंता तेन मुच्यन्ति सावण तिब्बेमि अरहंतो भगवन्त ईश्वरमहिता सीदास्य सीविसिता आचार्यो जिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनम् कुर्वन्तु वो मंगलम् अचिन्त्य चिन्तामणि कल्पशाखिने विशुद्ध सारब्रह्म समाधिसार दयानवायान्तिकदायिने सदा नमो नमः श्री गुरुदेवी सूरय नमो नमः श्री गुरुदेवी सूरय नमो नमः श्री गुरुदेवी सूरय। आज से प्रवचन की शुरुआत कर रहे हैं। अपने 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान हमेशा अपने शिष्य को, उनके प्रिय शिष्य से गौतम स्वामी, उनको हमेशा बोलते हैं कि समय हम न गवाए गोयमा, एक भी समय का प्रमाद मत कर, एक भी समय तू ऐसे ही नहीं गवा। वो अपने शिष्य को उपदेश करते हुए हम जैसे सभी बाल जीवों को भी वो प्रतिबोध कर रहे थे कि समय का उपयोग करो, प्रमाद नहीं करो। ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। कैसे मिला है ये मनुष्य जीवन? क्या पुरुषार्थ किया था? कौन सा पुण्य लेके आए थे कि उसकी वजह से ये मनुष्य जीवन में जन्म मिल गया? तो देखो, अनादि काल से ये जीव जन्म मरण करता, और वो जन्म मरण के अंदर कभी बृहस्पति हो गया, बृहस्पति के अंदर वो धूप भी सहन, भूख भी सहन की, मार भी सहन किया, उसको नहीं मालूम, उसके पास वो शक्ति ही नहीं थी, फिर भी अनिच्छा भी उसको इसी तरह पशु पंखी में उसका जन्म हुआ, भूख लगी लेकिन खाना नहीं मिला, उसकी वजह से भी वो सहन करता गया, उसका कुछ पुण्य इकट्ठा हो गया। जैसे जब पुण्य इकट्ठा हुआ, उसके गिफ्ट स्वरूप ये मनुष्य जीवन में तब पांचों इंद्रियों की पटुता मिली, तब समझ मिली, लेकिन तब जीव वापस प्रमाद अज्ञान के वश वो मोह दशा में फंस गया। तो शरीर की मोह दशा में, परिवार की मोह दशा में, सोसाइटी की मोह दशा में और रुपये पैसे की मोह दशा में ऐसा भूला कि वो भूल गया कि जीवन मैं तो इतना ही कह रही हूँ कि ये जन्म मिला है ना, जितनी शक्ति मिली है
उतनी शक्ति का सदुपयोग करो। वो यह भाव वो सार्थक करने के लिए है, यह भाव गवाने के लिए नहीं। जैसे कि अभी देखो, एक समझने की बात है कि आपको जब कोई कार्य लेना है तो कार्य करते समय आप ध्यान जरूर दीजिए, लेकिन पूरे दिन खाते पीते सोते वही कार्य का सोचना वो एक प्रमाद है। जब कार्य हाथ में लेते हो तब उसके बारे में चिंतन करो, तब समझो और पूरी एफर्ट डालो। लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ जीव पूरा समय डालता रहता है और अपनी शक्ति एक बात समझ लो कि जीवन के अंदर क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। आपको ये मनुष्य जीवन मिला, क्या किया ये जीवन के अंदर? परिवार को संभाल, क्या उससे संतुष्ट हो? ये सुख में मिले, क्या उससे संतुष्ट हो? हर चीज के अंदर आप असंतुष्ट हो, आपकी इच्छाएं और बढ़ती सेटिस्फाइड नहीं कि नहीं मुझे जो मिला है सब बराबर है, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती ही जाती। पांचों इंद्रिय के विषय उसको समझ के उसमें संयम लाने की बात परमात्मा बता रहे हैं। और हमारे जीवन के अंदर जितना सुख मिलता है उतना ज्यादा ही ज्यादा उसकी अपेक्षा रखते ना। तो थोड़ा सा ठहरो, सोचो, क्लैरिटी होगी जीवन के अंदर कि आपको क्या करना है। समय आ जाएगा तब समय आपको क्या करना है। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आप कर नहीं पाएंगे। देखो, भगवान को भी मनुष्य जीवन मिला था, हमें भी मनुष्य जीवन मिला है। भगवान ने अपना आत्म कल्याण करके निकल गए, केवल ज्ञान करके सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, और हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसके अंदर हम कर्म बंद करते हैं, तीव्र कसाय करते हैं, मोह दशा करके अनेक भव बढ़ा रहे हैं। तो हे आत्मन, थोड़ा सा ठहर जा, थोड़ा सोच और अपना विजन बना कि किस लिए ये जीवन मिला है और आपको क्या करना है, क्या पाना है। और परमात्मा ने यह मनुष्य को में पंचम काल के अंदर क्या प्राप्त कर सकते हो उसका जो बताया हुआ है वो आपने प्राप्त किया। प्रभु ने सबसे पहले बोला है कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना सम्यक पुरुषार्थ नहीं हो सकता। कौन सी चीज में श्रद्धा? तो परमात्मा के वचन पे श्रद्धा, प्रभु की वाणी पे श्रद्धा, प्रभु ने बताई हुई आज्ञा में श्रद्धा। क्रिया कोई भी करो लेकिन बिना श्रद्धा की क्रिया वो फल स्वरूप नहीं होती है। इसीलिए तो बोला है कि श्रद्धा को पहले क्लियर करो, उसके बाद क्रिया की पुरुषार्थ ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि श्रद्धा के बिना क्रिया करते हो वो फल स्वरूप नहीं होती है। इसीलिए तो प्रभु हर टाइम अपनी देशना के अंदर वही समझाते हैं कि श्रद्धा मजबूत करनी चाहिए। अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रोहिणिया चोर था, वो परमात्मा का जहां समुवसन था उधर से नीचे से ही भाग रहा था और उसके पैर में कांटा चुभ गया, वो रुक गया। कांटा निकालने के लिए उसने दोनों कान खोलने पड़े, कान के अंदर उंगली डाली हुई थी, क्योंकि उसके पिता ने अंतिम समय में उसके शपथ दिलाया था कि इतना ध्यान रखना तू कभी महावीर की देशना में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर तू महावीर की देशना में गया तो अपना पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। उसने वो नियम के अनुसार उंगली डाल के दौड़ रहा था और जैसे ही कांटा चुभा उसने उंगलियां निकाली, और जब तक कांटा निकाला तब तक प्रभु महावीर की देशना के 3-4 शब्द उसके कान में पड़े कि देव जमीन से थोड़े ऊपर रहते हैं, उनको पसीना नहीं होता है, फूल की माला नहीं करवाती, ऐसे 3-4 आंखें पटपट नहीं होती, ये सब उसने देशना में सुना। फिर भागता गया। अभी रोहिणिया चोर इतना राज्य के अंदर तंग कर रहा था, उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल। इसलिए अभय कुमार ने एक पूरा प्लान बनाया और उसको एक ऐसे औषधि सुंगाई और उसको ऐसी जगह पे लगे कि जहां पूरा देवलोक का माहौल हो जाए। उसको लगा जैसे ही आंख खुली तो देखते कि देव देविया है और सब नृत्य कर रहे, ये सब है। तब उसको बोला कि आओ आओ, आप देवलोक में पधारे हो, आपने आगे क्या क्या किया हुआ है, आपके पुण्य के अधीन आप ये देवलोक पाया है। तब वो रोहिणिया चोर मन में सोचता है, पूरी जिंदगी मैंने चोरी चपाटी की है, कहाँ से मैं इधर देवलोक में आ गया हूँ। फिर मन में सोचता है
कि प्रभु महावीर तो बोल रहा था कि देवलोक ऐसा ऐसा होता है। वो समझ गया मन में कि मैं कहीं फंस गया हूँ, और तुरंत ही पूरे दिन वो लोग मेहनत करते हैं उसको कबूलात कराने के लिए कि उसने कहाँ कहाँ चोरी की है, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि उसको जो देवलोक का वर्णन था उस हिसाब से इधर कोई भी दिख नहीं रहे थे, न जमीन से ऊपर था, न ही आंखें पटपट मन स्थिर थी, और ना ही फूल की माला तो पूरी कर्मा गई थी, पसीना भी हो गया था। उसे लगा कि ये पूरा कोई बनाया हुआ प्लान है। फिर थक जाते हैं, तब वो मन में सोचता है, वो अभय कुमार उसको नहीं पकड़ पाता, मन में सोचता है कि अगर महावीर की मैंने ये 2 शब्द सुने और मेरा इतना कल्याण हो गया, तो अगर प्रभु महावीर का पूरा देश ना सुनेंगे और उनके साथ जुड़ जाएंगे तो मेरा पूरा आत्म कल्याण हो सकता है, उसके जीवन में परिवर्तन। अभी यहाँ प्रश्न यह है कि रोहिणिया चोर की श्रद्धा कितनी मजबूत थी कि वो महावीर सच बोल रहा है, इधर का सब सही नहीं है, उसकी श्रद्धा एकदम मजबूत थी। तो हमें भी ऐसी श्रद्धा अपने जीवन में लानी। पहले क्लियर करो कि धर्म किस लिए करना है, क्योंकि हमारी शक्ति कहाँ जाती है मालूम है? थोड़े थोड़े अलग अलग बाहर के सब जो भी बोलते हैं ना गुजराती भाषा में कि पूरी दुनिया की चिंता करने में जाती है। कभी आप टेरेस पे खड़े हो गए और किसी की जान जा रही है, तब ये सोचेंगे, थोड़ी देर के बाद बोलेंगे अंदर आके, दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी नहीं जम रही। अरे तुझे किसी ने कि जमती है कि नहीं जमती? और अगर उन लोगों का नहीं जमा तो एक दोनों में से एक की भी जिम्मेदारी तुझे करनी है, नहीं करनी है, फिर भी एक आदत सी हो गई है। अभी जैसे कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी नहीं करना चाहिए था, पहले कर लेना चाहिए था, या अभी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी। अभी वो नरेंद्र मोदी जी पूरा देश चलाते हैं, तो खुद अपना घर तो चला। कहाँ सलाह देने जाते हो, कहाँ सोच अपनी दिलाते हो? थोड़ा सा समझो, जहां जरूरत नहीं है वहां अपनी शक्तियां नहीं बैठनी है, लेकिन अंदर से स्पष्ट होना है, क्योंकि ज्यादातर शक्तियां दूसरे के घर, दूसरे परिवार में, दूसरी सोसाइटी में और देश में क्या चल रहा है उसकी पंचायती में ही जाती है। तो थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सोचो और अपने जीवन के बारे में मिला हुआ मनुष्य भाव उसे कैसे सार्थक करना है, उसमें थोड़ा सा अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ और जीवन को आगे बढ़ाओ। यही शुभ मंगल भावना। अभी वृष्टि एसएस मैसेज का प्रवचन सुनिए। नमो दुर्वार नागादि वैरिवार निवारिणी अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताय। परमात्मा महावीर ने अपनी देशना देते हुए और बाकी के 23 तीर्थंकर ने भी यही चीज बताई है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये दुर्लभ होना यानी क्या? दुर्लभ यानी बहुत मेहनत से मिलती है, बोलते हैं। इस एग्जाम्पल से ये हम समझेंगे कि दुर्लभ ऐसा मनुष्य बहुत बोला है वो कैसे है। जैसे कि एक जगह पे कंपटीशन रखी गई कि एक लकड़ी की पट्टी के ऊपर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना था, और अनाउंसमेंट ऐसे करा कि ये जो पटरी है, पट्टी लगाई है लकड़े की, एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंच पाओ तो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। कितने सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया और जिस दिन से शुरुआत हो रही थी पूरा गांव के गांव वहां दौड़ने लगे। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी, पहला दिन हुआ तो वो एकदम जमीन के ऊपर वो पट्टी को रखा गया था, दूसरे दिन थोड़ी और हाइट पे, तीसरे दिन और हाइट पे। जैसे जैसे वो पट्टी को हाइट पे रखा गया वैसे वैसे संख्या कम होने लगी। धीरे धीरे उसका फाइनल राउंड आने लगा और उस दिन लकड़ी की पट्टी को 2 बिल्डिंग 100 माल की 2 बिल्डिंग के ऊपर एक और से दूसरी ओर जाने के लिए वो पट्टी को रखा गया। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ओनली 3 पर्सन आए, ओनली 3 पर्सन। और उसमें भी जो 2 थे उसमें एक था, वो जैसे ही ऊपर बिल्डिंग को देखता है और ऊपर देखा
तुरंत ही वो डर गया और वहां से ही रिटर्न हो गया। दूसरा हिम्मत करके जाता है, लिफ्ट में ऊपर चढ़ा, पटरी के ऊपर चलना चालू करा और जैसे ही मिरर में आया उसका ध्यान नीचे गया और डर गया और वहां से सीधा नीचे गिरा। और एक तीसरे नंबर का जो था उसने बहुत ही हिम्मत जुटाई और पूरा पुण्य था उसका कि वो एक बिल्डिंग के दूसरी बिल्डिंग तक की जो पट्टी थी उसके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पार कर लिया। अब यहाँ देखने की चीज ऐसी है कि हम लोग सब मनुष्य में जन्म लेते हैं, इतनी अकाम निर्जरा करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं। अभी ये जो मनुष्य जन्म मिला है उसको सार्थक करने के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी समझ नहीं होने के कारण जो बाकी के लोगों ने ये जन्म यानी 1 करोड़ रुपए का इनाम जैसे गवा दिया वैसे मनुष्य भाव हम भी गवा देते। इसलिए सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखना है कि ये जो मनुष्य भाव मिला है और इसमें भी अभी तो जो परिस्थिति है हम देख रहे हैं कर्मों का फल मनुष्य अपने आप ही भुगत रहा है। कैसे? तो हमने सबको बंद करके रखा था, एनिमल्स को बंद करके रखा था, बर्ड्स को बंद करके रखा था, सबके लिए जो आजादी थी वो छीन ली थी। आज कुदरती रूप से हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई है, यानी कर्म थियरी पूरी लग रही है। इसीलिए हमको यह महामारी के टाइम पे समझना है कि हमारे जीवन को कैसे सार्थक बनाना है। आउटर वर्ल्ड में जो हो रहा है, बाह्य दुनिया में जो हो रहा है, जो चल रहा है, अभी आप रिटायर्ड हो चुके हो, घर की 4 दीवार के बीच में बैठ के ही कर सकते हो, तो इसमें इनर वर्ल्ड में जाना जरूरी है। अभी इनर वर्ल्ड में जाए तो जाए कैसे, क्या समझेंगे जिससे ये मनुष्य भाव की सार्थकता को सफल कर सकेंगे? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये हमारा जो शरीर है वो क्या हमारे साथ आने वाला है, ये कब तक साथ देगा, और ये जो हमारी आत्मा है वो कब तक साथ दे रही है। तो सबसे पहले तो हमने जो चीज को अपनी माननी है उसे माना ही नहीं। एक बात समझो कि एक जगह पे आप खड़े हो और वो स्कूल के अंदर सब बच्चे खेल रहे हैं, उसमें आपका भी बच्चा खेल रहा है, तो उसको ढूंढने के लिए आपको मेहनत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने बच्चे को सेम यूनिफॉर्म में से यानी सेम यूनिफॉर्म वाले सब बच्चे होंगे उसमें भी ढूंढ निकालोगे, क्योंकि वो आपका बच्चा है। वैसे ही हमारी आत्मा जो अनादिकाल से हम जो है वही चीज को हम गवा दी है और उसकी तलाश में ही वापस मनुष्य भाव मिला है, तो उसको सार्थक करना है। तो इसके लिए हमें ही मेहनत करनी है और हमें ही इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक अपनी आत्मा का जो साक्षात्कार है उसे नहीं कर पाएंगे। अभी जो टाइम मिला है यही टाइम सही टाइम है, इनर वर्ल्ड में जाओ, अपने आत्मा को नोक करो। नोक करने की क्रिया करनी ही पड़ेगी। अंदर खटखटाओ, कहाँ अटके हुए हो? अभी ऐसी सिचुएशन में भी आप नहीं सुधरोगे तो कौन सुधारने आएगा? अभी प्रभु महावीर नीचे आके या प्रभु सिमंदर स्वामी इधर आके आपको कोई आत्मा उपदेश देने वाले नहीं है, क्योंकि अभी का समय ऐसा है, पंचम काल है और पंचम काल में साक्षात परमात्मा नहीं आ सकते। पर जो सिचुएशन है उससे हमें समझ लेना है कि ये टाइम है कि अभी हम नहीं जागे तो कब जागोगे। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और उसमें भी चातुर्मास आया है। चातुर्मास में जनरली क्या होता है, आप सुबह की एक बैग अलग होती है जिसमें होता है पूजा की सामग्री, दोपहर की बैग अलग होती है उसमें होती है सामायिक की सामग्री, शाम की बैग अलग होती है उसमें होती है प्रतिक्रमण की सामग्री। हर टाइम दौड़ते रहते हो दौड़ते रहते हो दौड़ते रहते हो। अभी इस टाइम तो ऐसा कुछ है, इसलिए कई लोगों के माइंड में ऐसे क्वेश्चन घूम रहे हैं कि अभी क्या करेंगे, घर पे बैठ के कैसे आराधना करेंगे, परमात्मा के दर्शन दुर्लभ हो गए, ना ही गुरु भगवान की वाणी आप सुन सकते हो, ना ही कुछ कर सकते हो, कैसे आगे बढ़े, कैसे आत्मा का कल्याण करें, कैसे करें। तो इसीलिए आप सभी को इससे क्वेश्चन नहीं रहे, इसीलिए व्हाट्सएप पे ऑनलाइन प्रवचन सब आपको दिए जा रहे हैं। बस अभी आपको एक ही काम करना है, आपका उत्साह बढ़ाना है। कैसे रह घर पे रहकर भी समय निकाल के
जैसे जैसे इधर से इंस्ट्रक्शन दिए जाए वैसे वैसे आपको सभी क्रियाएं करनी है, सभी अनुष्ठान करने हैं और अपने आत्मा का कल्याण करना है। एक बात समझ लो, समय खराब है, समय जरूर खराब है, पर पुरुषार्थ से ये समय को भी सार्थक कर सकते हैं। 8 कर्म जो बताए हैं, 8 कर्म में से हमेशा कोई ना कोई कर्म का उदय चालू ही रहता है, पर अपना प्रमाद छोड़ दोगे तो कोई कर्म अपने ऊपर हावी नहीं हो सकता। इसीलिए आप सभी को एक चीज ध्यान में रखनी है कि पुरुषार्थ जारी रखना है। आज जितने भी नहीं जुड़े प्रवचन में उन सभी को बोलना है और एक ही बात बतानी है कि घर बैठे आत्मा का कल्याण कैसे करना है उसके इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिए जा रहे हैं, तो आप सभी इसमें जुड़े और आगे बढ़े। ऐसे आपको सबको फोन करके या तो सबको माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जरूर करनी है। अभी अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे कि दुर्लभ मनुष्य जीवन है और इसमें आत्मा क्या है और पुद्गल क्या है वो जानना है। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आत्मा का अनुभव किया है या आत्मा को देखा है? क्या आत्मा दिखती है? दिखती है कि नहीं दिखती? इसका जवाब मैं ही आपको दूंगी, पर आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, वो कल के व्याख्यान में है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारी जो 5 इंद्रियां है उसके द्वारा क्या हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? ये दोनों प्रश्न के उत्तर आपको कल के व्याख्यान में दिए जाएंगे। तो अभी आप सभी को जो भी व्याख्यान इधर से देखते हैं उसकी नोट्स बनानी है, प्लस व्हाट्सएप के ऊपर आप सभी को स्पेशल आंसर दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन एवरी डे, और उसका आंसर दूसरे दिन दिए जाते हैं। तो वो भी आपको याद रखना है और पॉसिबल होगा तो उसकी भी एक एग्जाम लेंगे, वो भी ऑनलाइन। आप सभी को सोशल डिस्टेंसिंग में ही रहना है, घर पे बैठ के आराम से व्याख्यान सुनो और आत्मा का उत्थान करो, यही शुभ मंगल भावना। इसी के साथ आज का प्रवचन पूर्ण हो रहा है। इतना ध्यान रखिए, भक्तामृतक हमारे फ्री संघ के अंदर चल रहा है। दूसरा, सुबह व्हाट्सएप प्रवचन भी आपको गुरुदेव के भी मिल रहे हैं और हमारे भी मिल रहे हैं। तीसरी बात है, अभी आज से जूम पे भी, ये ऐप पे भी आपको लाइव प्रवचन मिलेंगे, क्योंकि हम तो संघ को नहीं पहचानते, हम किसी को फेस टू फेस नहीं मिले हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, हम भी उपाश्रय के अंदर लॉकडाउन में है, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था इधर से हो रही है। आप लोगों को हम देने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आपके जैसे दूसरे 10 लोगों को इन्वॉल्व करने का पुरुषार्थ कीजिए। कल से और लोग जुड़े, प्रवचन तो चालू ही रहेगा, आप जुड़ेंगे तो आप पाओगे, आपके साथ जुड़ने वाले दूसरे लोगों को जुड़ेंगे तो वो लोग भी पाएंगे। तो एक मेहनत वो भी एक धर्म के लिए करनी है, क्योंकि हमारे जिन शासन के अंदर एकता बढ़ गई तो जिन शासन में क्या नामुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। हमारे संघ में 500 लोग अगर प्रवचन में आ सकते हैं तो 500 लोग जूम ऐप पे क्यों नहीं आ सकते? जरूर आ सकते हैं। सिर्फ हृदय के अंदर संघ के प्रति और जिन शासन के प्रति सिर्फ सद्भाव चाहिए, और वही सद्भाव आप सब लाओ, यही शुभ मंगल भावना के साथ सर्व मंगल करते हैं। तो याद जोड़िए, सर्व कल्याण कारण प्रधानम सर्वधर्माणां जय सीताराम। बोलो जिन शासन देव की जय।